आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, सेट नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तीसरे के घात का से चौथे खंड दाम स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र नियमित कीजिए। देखिए, अवतल गोली पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, सूत्र नियमित करेंगे। देखिए, अवतल गोली पृष्ठ के ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 2022 में आपके एग्जाम में आएगा। क्या है अवतल अवतल गोली पृष्ठ लिखा हुआ है। अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते ही, ठीक है, एक ही बात समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना है। यहाँ पर क्या बना लेना है, चित्र बना लेना है। यहाँ पर समझिए, हमारे पास देखिए, माना अगर लिखना चाहते हैं तो बोल रहे हैं उसको लिख लेना। हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से देखना, माना यस पी, क्या पी ध्रुव है, ठीक है, यस पी यस डैश, क्या दिख रहा है, देखिए यस पी यस डैश क्या है, एक अवतल गोली पृष्ठ है। एक क्या हमारे पास पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, अवतल गोली पृष्ठ। देखिए समझिए, यस डैश पी या यस डैश सही है, यस डैश पी एक अवतल गोली पृष्ठ है। क्या है, अवतल गोली पृष्ठ है, ठीक है। और देखिए, अवतल गोली पृष्ठ है n1, यहाँ पर क्या है, देखिए n1 अपवर्तनांक क्या है, विरल माध्यम में n1 अपवर्तनांक क्या है, विरल माध्यम में, n2 अपवर्तनांक सघन माध्यम में, ठीक है, सघन माध्यम में इतना समझिए। फिर इस पृष्ठ का ध्रुव हमारे पास क्या है, P है, क्या है, ध्रुव P है, तथा हमारे पास क्या एक क्या होता है, C4 क्या होता है, वक्ता केंद्र, यानी कि क्या होता है, C क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है, इतना तो मालूम होगा, वक्ता केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष पर एक क्या होता है, हमारे पास मुख्य अक्ष होती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई, बिंदु वस्तु O रखी है, ठीक है, क्या रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है कि नहीं, O रखी है। और यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर क्या नाम दे दें, यहाँ पर A नाम दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या दे दिया हमने, A नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए OA क्या हमारे पास, OA यानी कि यहाँ से यहाँ तक OA आपतित किरण है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपतित किरण, तथा और देखिए, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, और बताइए क्या ले सकते हैं, ठीक है। देखिए OA क्या है हमारे पास, OA क्या है, आपतित किरण, इसका नाम दीजिए यहाँ पर B, ठीक है, B। और देखिए AB अपवर्तित किरण है, A से B, AB क्या है, अपवर्तित किरण है यहाँ पर, ठीक है, अपवर्तित हो गई है। AB क्या है हमारे पास, अपवर्तित किरण है यहाँ पर, ठीक है, जो अभिलंब की ओर झुक गई है। क्या किसकी ओर झुक गई है, अभिलंब की ओर, अभिलंब डाला है हमने, क्या हो, अभिलंब की ओर झुक गई है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या झुक गई है, अभिलंब की ओर झुक गई है। दूसरी आपतित किरण OP देखिए, दूसरी आपतित किरण हमारे पास क्या है, O से, यानी कि O से P क्या लिख सकते हैं, दूसरी या छोड़िए इसको, दूसरी अपवर्तित किरण OP पृष्ठ है, यहाँ पर OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, क्या गिरती है, अभिलंबवत गिरती है अपवर्तित किरण, ठीक है, अभिलंबवत गिर रही है, अभिलंबवत गिरती है, ठीक है, ठीक है। एक सीधी चली जाती है, एक क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है, अभिलंबवत गिरती है, क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है, ठीक है, क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरण बढ़ाएं बिंदु I पर मिलती, दोनों अपवर्तित किरण बढ़ाएं, यानी इसको बढ़ाएं हम, किस पर बढ़ाएं, इस पर बढ़ाएं, इसको अपवर्तित किरण को बढ़ाया तो क्या पर मिलती है, I पर मिलती है, ठीक है। बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, इमेज, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, इमेज, ठीक है, फोटो बनेगी यहाँ पर, इमेज बनेगी, ठीक है। बिंदु O आभासी प्रतिबिंब है, बिंदु O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु A का मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब AM, डाले गए लंब A क्या है, लंब पड़े हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है, हम आपको बता नहीं, इतना तो हम समझदार हैं, ठीक है। लंब का मतलब इसे डाटा खींचते हैं, 90 डिग्री का कोण बने तो लंब होते हैं। और यहाँ से A तक, A से M तक क्या है हमारे पास, एक, यानी कि डाले गए लंब AM की ऊंचाई मान लीजिए, यहाँ पर EH मान लीजिए, इसकी ऊंचाई क्या मान ली, EH मान ली, यहाँ पर EH ऊंचाई है, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर क्या मान लगे हैं, ये आपतन कोण क्या मान लगे, यहाँ से यहाँ तक एक क्या मान लगे, देखिए AR कोण है यहाँ पर, आपने शीर्षा बिंदु कोण क्लास 9th में प्रमेय पढ़ी होगी। देखिए ये क्या है हमारे पास, अभिलंब गिरे थे यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ए वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, यानी कि AR कोण है, आपतन अपवर्तन कोण है, तो A वाला भी शीर्षा बिंदु कोण है, तो A भी क्या होगा हमारे पास, अपवर्तन कोण होगा कि नहीं होगा, RA भी अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास,
आपतन कोण होगा आई। क्या होगा? आपतन कोण होगा आई। बस इतना आप बोला है, माना ले सकते हैं यहाँ पर। क्या ले सकते हैं? अब माना ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? माना ले सकते हैं। और समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, बिंदु ओ से ध्रुव पी तक की क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इमेज बन रही है हमारे पास, ये अभिलंब गिरे थे। यहाँ से यहाँ तक क्या बन रही है? इमेज, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास? वक्ता वक्ता केंद्र है। क्या है हमारे पास? यहाँ से यहाँ तक क्या है? वक्ता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? वक्ता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? वक्ता त्रिज्या होती है। ध्रुव से और केंद्र, वक्ता केंद्र तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास? वक्ता त्रिज्या होगी। आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे बोल सकते हैं वक्ता त्रिज्या, ठीक है। क्या हमारे पास? वक्ता केंद्र है। और देखिए इतना बस यही है, और क्या है? बस हो गया काम, इतना माना ले सकते हैं जो बोला है। अब देखिए समझो, इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप शीर्षा बिंदु कोण नहीं जानते हैं, देख लीजिए। अगर हमारे पास थोड़ी बात यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ी होगी। अगर इस टाइप से हम खींच देते हैं, इस टाइप से एक रेखा इस टाइप से, और एक रेखा इस टाइप से काट देते हैं, तो ए एंगल और ए एंगल शीर्षा बिंदु कोण होता है। ए एंगल बराबर हो ए एंगल। और एक पर में पढ़ी होगी आपने, यानी कि एकांतर कोण जड़ आकार का इस टाइप से बनता है, तो एक कोण बराबर होता है। और बहिष्कोण पर में पढ़ी होगी, एक त्रिभुज होता है हमारे पास, ठीक है। इसका बाहर कोण निकाल दीजिए। बहिष्कोण क्या होता है? इसको छोड़कर मान लीजिए एक्स वाई है, और ये क्या है? आर। तो यहाँ पर इस अपने पड़ोसी को छोड़कर इन दोनों के कोणों को क्या होता है? योग के बराबर होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के हो जाएगा। इतना आपको समझ लिया तो डेरिवेशन हो जाएगा। क्या? अपने पड़ोसी को छोड़कर बहिष्कोण इन दोनों को शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के इन दोनों कोण के क्या होता है? योग के बराबर होता है। क्या होती है हमारे पास? बहिष्कोण प्रमेय होती है, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, हमने बता दिया बहिष्कोण। त्रिभुज कहाँ से स्टार्ट करें बताइए? यहाँ पर त्रिभुज ए ओ सी, ए वाला ए यहाँ पर ले लीजिए। देखिए त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी लिखिए। ट्रायंगल लीजिए, त्रिभुज ए ओ सी। ध्यान दे देखना, यही मेन कारण है। देखिए त्रिभुज ए ओ सी में लिखिए, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से क्या लिख देंगे? बहिष्कोण, यहीं पर लिख देंगे क्या लिख देंगे? बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखिए समझिए, बहिष्कोण प्रमेय से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन सा लिया? ए ओ सी। अब इसको भूल जाइए, इसको भूल गए यहाँ पर, इसको भूल गए, और किसको भूल जाइए यहाँ पर? बहिष्कोण प्रमेय। अब यहाँ पर हम किसके ले रहे हैं? त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी, इसको भूल गए यहाँ पर, भूल गए। और किसको भूल जाइए आप? हाँ सही है। अब देखिए इस लाइन को भूल जाइए, इसको, ये बीच वाली लाइन को, इसको भूल जाइए यहाँ पर, भूल गए यहाँ पर, ठीक है। देखिए भूल गए बीच वाली लाइन को। अब देखिए त्रिभुज दिख रहा है, ए वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखना, इसको भूल गए यहाँ पर, इसको इस टाइप से रखिए, इस टाइप से इसको भूल गए यहाँ पर, इस बीच वाली लाइन को। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए ओ सी, तो गामा बराबर है, गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी कि इसको छोड़ देगा, तो अभी बताया था, अपने पड़ोसी को छोड़कर, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ए ओ सी, अपने पड़ोसी को छोड़कर इस कोण को छोड़ देगा, शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो कोण क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस के आई दिख रहा है, ये बीच वाली लाइन है, पूरा ये आई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी कि यहाँ से आई था, इसलिए बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, अभिलंब छोड़ दीजिए यहाँ पर इमेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोड़ दिए बीच वाली लाइन, तो क्या बचेगा? एल्फा, गामा बराबर बचेगा एल्फा प्लस के आई। लिख दीजिए, गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर एल्फा प्लस का आई, ठीक है। एल्फा प्लस का आई हो गया। अब समीकरण 1 डाल दीजिए इसको। इसी टाइप से त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे यहाँ पर? देखिए त्रिभुज हम ले लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए, कौन सा ले लेंगे? ए आई सी, ए वाला त्रिभुज ए आई सी, त्रिभुज ए आई सी में बहिष्कोण में लगा दीजिए। त्रिभुज ए आई सी में ए आई सी, ठीक है। इसको भूल जाइए यहाँ पर, ठीक है। क्या भूल जाइए? इसको भूल जाइए, गामा बराबर, देखिए इसको भूल गए, फिर भूल जाइए इसको भूल जाइए ए आई सी। तो हमारे पास गामा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए इसको भूल जाइए यहाँ पर, देखिए, और किसको भूल जाइए? इसको भूल जाइए। तो भूल के लिया ए आई सी, भूल गए यहाँ पर। अब इसको भूल जाइए, तो यहाँ से ए आई सी, ए वाला तो भूल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस के आर। क्या हो जाएगा? बीटा प्लस के आर हो जाएगा। लिख लीजिए, गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर बीटा प्लस का आर हो जाएगा।
हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान निकाल लीजिए, तो आर का मान क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो गामा माइनस का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा माइनस के बीटा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, डाल दिया। अब देखिए इतना काम हो गया। अब स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार, ठीक है, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है स्नेल का नियम, यानी कि अपतन कोण कीजिए डिवाइडेड बाय अपवर्तन कोण कीजिए का एक नियतांक होता है, ठीक है। अपतन कोण कीजिए यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय क्या होता है साइन आर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि नेतांक यानी कि n2 अपन n1 ले लेंगे अपूर्णांक, n2 n1 है यहाँ पर अपूर्णांक, n2 n1 यानी कि संकर माध्यम का अपूर्णांक कितना, n2 विरल माध्यम का अपूर्णांक n1, तो क्या हो जाएगा n2 अपन n1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर लिखे, चूंकि या लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि आई व आर छोटे हैं और रेडियन में नापे जाएं, और रेडियन में नापे जाएं, किस में नापे जाएं, रेडियन में नापे जाएं तो क्या होगा, रेडियन में नापे जाएं तो क्या होगा, इसको रेडियन में आई बार छोटे हैं और रेडियन में नापे जाएं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई के बराबर हो जाएगा, साइन आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन आई का, तथा आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर के हो जाएगा, ठीक है, समझते रहे ना, साइन आर के हो जाएगा। जब रेडियन में नापे जाए, आई बार छोटे हैं और रेडियन में नापे जाए तो आई बराबर साइन आई के हो जाएगा, तथा आर बराबर साइन आर के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साइन आई की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन आई की जगह पर आई लिख देंगे, साइन आर की जगह पर आर लिख देंगे, ठीक है। आई बट्टे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1 हो जाएगा, ठीक है, n2 बट्टे n1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी कैंचियों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे कर दीजिए, इसकी इससे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n1 आई बराबर क्या हो जाएगा, n2 आर हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब देखिए आई व आर के मान, यहाँ पर भी आई का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए, चूँकि आई व आर के मान हमें पुट करने हैं तो यहाँ पर निकालेंगे तो आई का मान कितना हो जाएगा, गामा माइनस का अल्फा हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, ठीक है, क्या लाइए, इसको इधर लाइए, इसको डालिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए आई का मान आ गया, आर का मान कहाँ है, आर का मान आ गया, तो आई और आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर लिखिए, इसमें रख दीजिए आई के जगह पर आई बा आर के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए n1 को हमने एज इट इज़ लिखा, और देखिए आई का मान कितना है हमारे पास, गामा माइनस के अल्फ़ा लिख दीजिए, गामा माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, बराबर, और n2 को हमने एज इट इज़ लिखा, आर का मान क्या है हमारे पास, गामा माइनस के बीटा, क्या है, गामा माइनस का बीटा, ठीक है, गामा माइनस का बीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, n1 गामा माइनस के n1 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, n2 गामा माइनस का n2 बीटा, ठीक है, n2 बीटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब बताइए, यहाँ पर n2 बीटा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखिए n2 क्या लिखा हुआ है, इसको इधर लिख दें, उसको उधर लिख दें, ठीक है, क्या लिख देंगे हम, या दूसरा काम कर सकते हैं, देखिए n2 बीटा है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, n2 बीटा को इसको इधर ले आइए, n1 अल्फ़ा लिखा हुआ, इसको इधर ले आइए, माइनस वाला है यहाँ पर, इसको इधर ले आइए, देखिए n2 बीटा दिख रहा होगा, n2 बीटा बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, n2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, n2 गामा हमारे पास लिखा हुआ है, n2 गामा लिखा हुआ, इसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, देखिए n2 बीटा यहाँ पर क्या है, n1, इसको उधर भेज दिया था हमने, क्या लिखा हुआ देखिए n2 बीटा, या यहाँ पर देखिए इसको हम n2 बीटा को कहाँ गए, n2 बीटा को इधर ले आए हम, n2 बीटा को कहाँ ले आए, इधर, और n1 गामा तो लिखा हुआ, इसको भी लिख दीजिए, माइनस का n1 अल्फ़ा, क्या है हमारे पास, n1 अल्फ़ा बराबर,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन टू बीटा एन टू गामा जो कहते हैं। और इसको अब प्लस वाला है, ये प्लस वाला उधर जाएगा, इसका हो जाएगा निगेटिव का हो जाएगा माइनस का एन वन गामा। ठीक है, यानी गामा वाले एक तरफ कर दिए हमने और बीटा अल्फा वाले एक तरफ, ये कर समझिए यहाँ पर। ठीक है, गामा वाले आप समझ लेना, गामा वाला एक तरफ कर दीजिए, बीटा वाले को एक तरफ कर दीजिए, बीटा अल्फा वालों को। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसमें कॉमन मिल जाएगा, इसीलिए इधर किया। देखिए एन टू बीटा माइनस का एन वन अल्फा। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, यहाँ पर गामा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एन टू माइनस के एन वन बचेगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 4, डाल दिया समीकरण 4। अब देखिए इतना आप कर लेंगे। अब समझिए, अब लिखिए यहाँ पर, फिर लिखिए चूँकि पृष्ठ, देखिए यहाँ पर क्या चित्र कहाँ गया यहाँ पर, चूँकि पृष्ठ का व्यास, ये पूरा पृष्ठ है यहाँ पर, पृष्ठ यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर छोड़िए इसको। चूँकि लिखिए, चूँकि पृष्ठ का डायामीटर मतलब कि व्यास पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण, छोटा होने से लिख दिए, होने से कोण, पृष्ठ का व्यास क्या होगा छोटा होने के कोण अल्फा गामा बीटा और गामा क्या होंगे छोटे होंगे। पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे कि नहीं होंगे छोटे। ठीक है, होंगे। तथा बिंदु ए व यम ध्रुव पी के समीप होंगे, ध्रुव पी के समीप होंगे, नियर होंगे यानी कि पास होंगे, समीप होंगे। ठीक है, देखिए बिंदु ए और यम, ध्रुव क्या है वो समीप है, लिखे हुए कि नहीं समीप, वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दिया बिंदु ए व यम ध्रुव पी के क्या होंगे समीप होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है, पृष्ठ का व्यास छोटा होने से कोण अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे छोटे होंगे। तो छोटे होते हैं तो क्या लिखते हैं अल्फा बराबर लिख देंगे यहाँ पर। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर समझिए, हमारे पास देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है कि नहीं। अब कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, इतना तो मालूम होगा। देखिए यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते, यहीं पर लिख देते हैं। एक फार्मूला मैंने बताया था पीछे, क्या बताया था, यल ए लाल, देखिए यल ए यल लाल बट्टे के कक्का। अब देखिए ये क्या होता है साइन कोस्टेंट, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब कोण के हमने बताया था कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये क्या हुई लंब। अब लंब बटे आधार, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पी तक की दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी आधार होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी आधार होगी। लिख लीजिए यहाँ पर अल्फा बराबर यानी यहाँ पर क्या लिखा है, पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण अल्फा बीटा छोटे में, इसलिए अल्फा के बराबर लिख रहे हैं। टेन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब। यहाँ से यहाँ तक की लंब क्या है हमारे पास, ए एम है। ए एम तक की दूरी ऊंचाई कितनी है, यच है। ठीक है, यच लिख लीजिए, यच डिवाइडेड बाई आधार क्या है हमारे पास, यहाँ तक के आधार क्या है, ओ पी। आधार क्या है, ओ पी है। ओ पी है कि नहीं, आधार ओ पी है, यहाँ पर ओ पी है, ओ पी। तो यहाँ से ओ से पी तक की हमारे पास दूरी कितनी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, यू है। यू है। अब यू क्यों प्लस की लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये बताइए। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, इधर वाली दूरी पॉजिटिव, इनकी इधर वाली दूरी नेगेटिव होती है और इधर वाली दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इधर जो होती है पॉजिटिव, इधर होती है इधर होती है नेगेटिव, उधर होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये जापान माइनस का यू हो जाएगा, ये जापान माइनस का यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जापान क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा बराबर अल्फा का मान क्या आएगा, ये जापान माइनस का यू, अल्फा का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी प्रकार बीटा का मान निकाल लीजिए, बीटा 10 बीटा डायरेक्टली लिख रहे हैं आपकी 10 बीटा क्या होता है, वही लंब बटे आधार। अब देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो लंब हो जाएगा। और लंब यानी कि लंब की दूरी कितनी है, यच। भाई तो यच तो ऊपर जाए, सही बात, कॉमन आएगा यच। फिर आधार यहाँ से अब की ले रहे हैं, यहाँ से त्रिभुज नाप रहे हैं, बीटा यहाँ से ले रहे हैं त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, यहाँ पर
देखिए क्यों, यानी कि वैसे दूरी तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि यम ओ बराबर हो जाएगा पी ओ के, इसके हो जाएगा पी ओ के, लिख दीजिए यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा हमको क्यों हो जाएगा। देखिए यम ओ लिखा हुआ, यम ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी पी से ओ तक की दूरी, ठीक है, बराबर होगी। यहाँ पर क्या हो, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या होगी, बराबर होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से चिन्ह बना दीजिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्या होगी, बराबर होगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। तो यह चप्पन क्या हो जाएगा, इधर दूरी चूँकि नाप रहे हैं हम, इधर नाप रहे हैं, इधर है भी, बस प्रतिबिंब की दूरी भी है, इधर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। लिख दीजिए यम आई लगभग बराबर होगा किसके, पी आई के, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर यम आई यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके होगा, पी आई के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के। फिर देखिए, फिर गामा बराबर लगा दीजिए, गामा बराबर, भाई गामा बराबर क्या हो जाएगा, 10 गामा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोण के सामने की ऊर्जा लंब, यहाँ पर कोण की ये चपान क्या हो जाएगा, ये चपान आधार लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर भी क्या है, इधर है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर एम सी, यानी कि एम से सी बराबर क्या होगा, सी पी के, पी सी के लिख सकते हैं, सी पी के, एम सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी के लिख दीजिए, सी पी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, ये इतना आप लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अल्फा का मान हमने निकाल लिया और बीटा का मान निकाल लिया। बीटा का मान है, बीटा बराबर क्या है, एच अपन माइनस के बी, और गामा का मान है एच अपन माइनस के आर। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में देखिए, समीकरण 4 इसीलिए हमने बनाई थी, ठीक है। देखिए समीकरण 4, ये समीकरण 4 है समीकरण 4। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा के मान समीकरण, ठीक है, बहुत आराम से हमको समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 लिख लीजिए यहाँ पर। अब कितनी है, एन टू बी, कितनी है हमारे पास, एन टू बीटा माइनस का, और कितना हमारे पास एन वन अल्फ़ा है, एन वन अल्फ़ा ही है, ठीक है। क्या है, एन टू बीटा माइनस का एन वन अल्फ़ा, और क्या थी हमारे पास गामा एन टू माइनस का एन वन, देख लेना समीकरण कितना ही है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास, ये चपान माइनस का यू, और बी एन टू जीव का तीनों का, बीटा का मान कितना है, ये चपान माइनस के बी, क्या है, ये चपान माइनस के बी, पुट कर दिए ये चपान माइनस का बी, ठीक है, माइनस का एन वन जीव का तीनों का, अल्फ़ा का मान कितना है, ये चपान माइनस का यू, ये चपान, ठीक है, ये चपान माइनस का यू लिख लिया, ठीक है, बराबर गामा एन टू माइनस का एन, गामा का मान पुट कर दीजिए, गामा का मान कितना है हमारे पास, ये चपान माइनस का आर, ठीक है, और एन टू माइनस एन वन एच टी रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, जिम का तो एन टू माइनस का एन वन जिम का 3 लिखा, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, कामन ले लेंगे, किसका ले लेंगे, माइनस का कामन यहाँ पर, या माइनस का देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर माइनस का देखिए, अगर यहाँ पर माइनस के यहाँ पर 2/5 लिखना है, या माइनस का नीचे लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होती है, ठीक है। तो एच अपान माइनस का क्या ले लेंगे, कामन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एच माइनस का एच क्या ले लेंगे, यहाँ पर कामन ले लेंगे, माइनस का एच हमने कामन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एन टू अपान बी माइनस का एन वन अपान यू। अब देखिए माइनस का कामन लिया, ए वाला कामन लिया, ये यहाँ पर नहीं कामन लिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कामन लिया है यहाँ पर, ठीक है, समझते रहना, एन वन अपान यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू। अब इधर देख लीजिए, इधर एच टी लिखा, माइनस का एच अपान आर एन टू माइनस का एन वन हो जाएगा। देखिए अब कट रहा है यहाँ पर, एच से एच उड़ा दीजिए, ये माइनस का एच और माइनस का एच कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एन टू अपान बी माइनस का एन वन अपान यू, ठीक है, एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस का एन वन अपान क्या बचा यहाँ पर, आर की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आर, क्या डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यार, हो जाएगा। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर हम समझिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन टू अपन बी होगा, इतना हो गया, देखिए एन टू अपन बी। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर हम एन टू की जगह पर अगर यहाँ पर एन वन पहले कामन ले लीजिए, यहाँ पर देखिए एन वन यहाँ पर क्या ले लेंगे, कामन ले लेंगे, यहाँ पर एन वन देखिए कामन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन वन है नहीं, जहाँ पर नीचे उसके डिवाइड में होता है, जहाँ पर एन वन नहीं होता, तो एन टू अपन क्या हो जाएगा, एन वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, माइनस का यहाँ पर चला गया, क्या बचा, वन अपान यू बचा, वन अपान यू
बराबर, यहाँ पर भी n1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 अपान n1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉमन लेना आपको आता होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा, देखिए n1 से n1 उड़ा दीजिए, कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए n2 अपान n1 के जगह पर इस पूरे की जगह पर क्या ले लेंगे b, यहाँ पर n2 अपान n है, इसके पूरे की जगह पर क्या ले लेंगे n ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे n ले लिया। अब पूरे पर लिखा हुआ है b, माइनस का क्या लिखा हुआ है 1 अपान u बराबर n2 अपान n1, इस पूरे की जगह पर क्या ले लेंगे हम, इस पूरे की जगह पर क्या ले लेंगे n ले लेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाए माइनस का 1, अब डिवाइडेड बाई क्या है r, चूँकि हमने क्या लिया है यहाँ पर n2 अपान n1 की जगह पर क्या ले लिया हमने n ले लिया, ठीक है। अब देखिए यही हमें फार्मूला प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है, यही क्या करना था, निम्न सूत्र प्राप्त कीजिए n1 अपान b माइनस के 1 अपान u बराबर क्या हो जाएगा n माइनस के r, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर इसको नहीं लिखना चाहते यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि n2 अपान n1 बराबर n क्या है यहाँ पर सघन 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 माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष क्या सापेक्ष क्या है अपवर्तनांक हैं, अपवर्तनांक हैं, ठीक है, इसीलिए लिख लिया यहाँ पर। डायरेक्टली आप इसको मत लिखना, डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर निगमन करना है, कोई कठिन क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ पर आपको बहिष्कोण प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने क्या इसको छुपा लेना, इसको लेना एक त्रिभुज, एक बार इसको लेना, ओ कौन सा त्रिभुज लिया था एक बार ए लेना त्रिभुज ए, यहाँ से शुरू कर दिए ओ आई ए कुछ भी ले लीजिए, ए ओ आई कुछ भी ले लेना, एक त्रिभुज ले लेना, और एक त्रिभुज कौन सा ले लेंगे यहाँ पर हम, एक त्रिभुज कौन सा लिया था हमने, देखिए एक त्रिभुज कौन सा लिया था हमने ए आई ए और एक ए ओ सी लिया था, ठीक है। इसको पहले ले लेना, कुछ कोई को पहले लीजिए ए ओ सी, दो त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे, बस समीकरण 1 बनेगी, समीकरण 2 बनेगी। यहाँ पर आई का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर स्नेल का नियम लगा दीजिए, साइन बटे साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन को छोड़ देना, आप डायरेक्टली इसको मत लिखना, साइन को छोड़ देना, तो क्या हो जाएगा साइन बटे आई बटे आर बराबर क्या हो जाएगा n2 अपान n, इसकी कैंचनी में मल्टीप्लाई कर देना, बस हो जाएगा काम। अब आई और का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर देना, समीकरण 4 बनेगी, क्या बनेगी समीकरण 4। अब टेन थीटा इसको मत लिखना, डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि क्या है कोण बहुत छोटे हैं, तो टेन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देना, या कोण एल्फा बीटा छोटे हैं, डायरेक्टली इसको मत लिखना, ठीक है। एल्फा बराबर क्या हो जाएगा टेन एल्फा बराबर, टेन एल्फा कब हम लोग क्या होता है लंब बटे आधार, अब पता है लंब कोण के सामने की वजह लंब होती है, खड़ी पड़ी हुई बचा आधार, ठीक है, माइनस का यू लिख देना, ये बटे इसको मत लिखना, ठीक है। तो ये अपान क्या हो जाएगा माइनस का यू, जो एल्फा का बना जाएगा, यहाँ पर बीटा का मान लिखना, टेन एल्फा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार लगा देना, यहाँ पर एल्फा का मान आ जाएगा, आर का मान इसमें पुट कर देना, बस सिंप्लीफाई करना, कामन लेना, बस काटना पीटना हो जाएगा। आंसर कितना सिंपल है, कोई कठिन है यहाँ पर, इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हो, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिक्रिया, ये परिभाषा लिख चुकी है, ठीक है। सेट नंबर 2023 में देखना, लिख चुकी है, हमने लिखवाई थी, तो सेट नंबर 2023 में देख लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए सेट नंबर 2023 का कहाँ गया, यहाँ पर हमने लिखवाई थी परिभाषा, विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, इसमें आया था, हमें ध्यान है, ठीक है, देख लेना आप, विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पर हो चुकी है परिभाषा, क्या हो चुकी है परिभाषा हो चुकी है, विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, विद्युत धारिता, देखिए ये लिखी हुई है संधारित्र की धारिता विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए, हो चुकी है 2023 के सेट में, ठीक है, हो चुकी है, छोड़िए इसको, बार बार लिखने से कोई फायदा, आपने देख लिया होगा। फिर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 3 है, यहाँ पर सेट नंबर 3, ठीक है। अब फिर देखिए फिर क्या बोला गया है, हो चुका है इतना क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र की सी की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने नंबर का सवाल है, 3 नंबर का है, कुछ नहीं बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर चित्र इसको या इसी में बना है, क्या बनाने की जरूरत है चित्र, ठीक है, छोड़िए इसको, ठीक है। चौथे का क्या है यहाँ पर, चौथे का खा है यहाँ पर। अब देखिए इसी में काम चला लेंगे, चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको समांतर क्रम में आप देखिए, अगर यहाँ से हम देखिए, यहाँ अगर समांतर क्रम में क्या होती है, यानी कि समझ लीजिए प्रतिरोध है, आप समझ लीजिए प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। धारिता समांतर क्रम में क्या होती है, धारा अलग अलग होती है। अब देखिए अगर यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, धारा बट जाएगी धारा कि नहीं बट जाएगी, जब धारा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है समांतर क्रम में इसलिए कहा जाता है धारा अलग अलग होती है। तो ये क्या होगा, आपको दिख भी रहा होगा, ये 2 माइक्रोफेरेड, ध्यान से देखना, 2 माइक्रोफेरेड सामने लगे हैं, 2 माइक्रोफेरेड धारा देखिए अलग अलग हो रही है। तो 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड क्या है यहाँ पर, किसमें होंगे बताइए, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड क्या है, समांतर क्रम में है, आमने सामने जस्ट सामने है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समांतर क्रम में लिख लीजिए 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम
क्रम में हैं, ठीक है, समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है। तब क्या होगा, समांतर क्रम के लिए हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। समांतर क्रम के लिए क्या होता है, जस्ट प्रतिरोध में 1/r में होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r, इसमें उल्टा हो जाता है। तो C बराबर क्या होता है फार्मूला, C1 प्लस का C2। ये क्या होता है हमारे पास, समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है कि नहीं, किसके लिए होता है, समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 प्लस C2 होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम के लिए। तो इसको जोड़ देते हैं, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, तो C बराबर क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 2 प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। C का माना गया यहाँ पर, C का माना गया यहाँ पर, C डैश दे दीजिए, या नाम क्या दे दीजिए, C डैश, या C1 दे दीजिए यहाँ पर, C1 दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो है ही है C1, इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसकी यहाँ पर हमने क्या, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, उसको C1 दे दिया नाम। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला होता है और समांतर क्रम के लिए होता है, किसके लिए होता है, समांतर क्रम के लिए। समांतर लिखिए, सही से लिखिए, समांतर किसके लिए होता है, समांतर क्रम के लिए होता है, समांतर क्रम के लिए, क्रम में, समांतर क्रम में ये फार्मूला होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला, श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारे पास, 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस के 1/c2, ये फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए समझिए, चूँकि यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये पूरा एक बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया होगा, एक, यहाँ पर देखिए ये चित्र है हमारे पास, देखिए समझिए, चित्र यहाँ पर देखिए बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक लाइन है, फिर क्या, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक संधारित्र लगा हुआ है यहाँ पर, फिर इसके बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है। अब देखिए इसको हमने सोल्व कर लिया है, पूरा एक बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पूरा एक बन जाएगा ये, ठीक है। इसको हमने सोल्व कर लिया है, क्या बन जाएगा, पूरा एक बन जाएगा, बन गया पूरा। कितना आया हमारे पास, 4 माइक्रोफेरेड आ गया, पूरा आ गया। ध्यान से समझते रहना, इसीलिए चित्र नहीं बनाया हमने। आ गया 4 माइक्रोफेरेड। इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, बी। ये क्या दिया गया, संधारित्र C दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 4 माइक्रोफेरेड दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 2 माइक्रोफेरेड दिया गया है। देखिए इसको सोल्व किया, पूरा एक बन गया। कितना आ गया हमारे पास, 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब देखिए जस्ट इसके सामने, जस्ट देखिए क्या, देखिए या इसको अभी इसको मत सोल्व कीजिए, इसको देखिए इस श्रेणी क्रम में है, यहाँ से अगर धारा प्रवाहित करेंगे, देखिए सीधी जा रही है, कोई बट नहीं रही है, तो 4 माइक्रोफेरेड यहाँ से शुरू कीजिए, शुरू से देखना, ठीक है, सीरियल से चलिए, इधर मत भागिए, इधर से चल रहे हैं सीधी। तो अभी इनको सोल्व किया था, अब यहाँ से चल रहे हैं सीरियल। देखिए 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको 1/c2 से दे दीजिए, क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, इनको बट्टे में लिख देंगे, 1/4 प्लस के 1/4, ठीक है, लिख लिया 1/4। इसको क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1/2, यानी कि 1/c2 का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/c2 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। इसको उल्टा कर दीजिए, तो C2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, C2 का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिलाया, ये पूरा एक बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए इसको चित्र और देखिए अलग और बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्या है, हमारे पास संधारित्र क्या है, पूरी C, यहाँ पर समझाने के लिए हमको बताने से समझ में आ जाए। C देखिए इसको एक हमने बनाया, पूरा क्या बन गया, एक क्या बन गया, पूरा एक बन गया हमारे पास संधारित्र, बन जाएगा कि नहीं, एक बन जाएगा कि नहीं, ठीक है, पूरा एक क्या बन जाएगा, एक संधारित्र बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है, एक संधारित्र हमारा लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पूरा एक बन गया, यहाँ पर मान लीजिए बन गया एक पूरा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास पूरा एक संधारित्र एक पूरा बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया पूरा। इसका नाम क्या है, B, ठीक है, इसका नाम क्या है, B, इसका नाम क्या है, A, इसका नाम दिया C, ठीक है। क्या है, 2 माइक्रोफेरेड
अब देखिए कितना आया हमारे पास, इसका पूरा बनाया एक, इसको सोल्व किया पूरा, एक आया, एक बन गया। तो यहाँ पर इसका मान कितना आया हमारे पास 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। अब देखिए जस्ट सामने सामने चमक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित करेंगे, देखिए इधर बट जाएगी धारा, इधर बट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएंगे कि नहीं। अब देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड किसमें है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड यानी कि ए वाला, इसको सोल्व किया 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको C2 दे दिया, इसको C3 दे दीजिए, यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला समांतर क्रम के लिए क्या होता है, फॉर्मूला C1 डायरेक्टली जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी कि 2 प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। अब देखिए 4 माइक्रोफेरेड आ गया यहाँ पर। देखिए इसको सॉल्व किया हमने, क्या क्या यहाँ पर इसको सॉल्व किया, पूरा एक बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा यहाँ पर पूरा एक बन जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्या बन जाएगा पूरा एक बन जाएगा, ठीक है। जगह नहीं है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए चित्र बना देते हैं इसका, ठीक है। देखिए पूरा क्या हो जाए बन जाएगा, यहाँ पर देखिए C लिखा हुआ है, C यहाँ पर है, ये C यहाँ पर है, इसको सोल्व किया पूरा एक बन गया, ठीक है। पूरा एक मतलब कि इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर एक संधारित्र लगा दीजिए, ये क्या नाम है A, इसका नाम क्या A, मान लीजिए AB यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पूरा इसका नाम क्या C और इसका नाम क्या आ गया हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड आ गया। पूरा का सोल्व किया 4 माइक्रोफेरेड। अब क्या दिख रहा है आपको, ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, यानी कि CAB की धारिता यहाँ पर क्या दी गई है, CAB की धारिता हमें कितनी दी गई है, C दी गई है, C तो है 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, यानी कि इसके बीच की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अब देखिए ये किसमें है, सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है कि नहीं, श्रेणी क्रम में, आप बताइए हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए C/4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से होता है। C/4 माइक्रोफेरेड किसमें, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि क्या होता है 1/, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के निकालने हैं तो 1/CAB बराबर क्या हो जाएगा 1/C प्लस का कितना हो जाएगा 1/C और प्लस श्रेणी क्रम में 1/4, भाई फार्मूला ऊपर लिखवा चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पर कितना है 1/CB की हमें धारिता कितनी दी गई है 2 माइक्रोफेरेड। लिख लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/C प्लस का 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 को इधर ले आइए, तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 1/4 दिख रहा होगा हमको। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1/C बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के 4 एकन 4, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/4। तो इसको उल्टा, तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो C का मान इसको उल्टा कर दीजिए, C का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा C का मान 4 आ जाएगा, किस में आ जाएगी माइक्रोफेरेड में आ जाएगी। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से करना था क्वेश्चन, कोई कठिन था यहाँ पर, बस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए C बराबर C1 प्लस A2 श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, बस इसको तोड़ लीजिए। ये देखिए आपको दिख रहे हैं, वैसे भी दिख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कहाँ गया देखिए, वैसे भी आपको दिख रहे हैं, देखिए 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में, इसको 1 बन जाएगा, फिर ए समांतर इसको सोल्व करेंगे वो समांतर क्रम में आ जाएगा, ठीक है, समांतर पूरा फिर वो 1 बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। देखिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर जितना 2 माइक्रोफेरेड इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको समांतर क्रम में लगा देंगे, इसको पहले इस सीरियल से चलिए, इसको मतलब लगाइए, इसको फिर इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे, फिर इसको आ जाएगा वो सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर सोल्व किया, देखिए पहले इसको सोल्व किया था 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, ठीक है, फिर 1 बन जाएगा यहाँ पर, इसको सीरीज में लगा दीजिए श्रेणी क्रम में, फिर इसको क्या लगा दीजिए वो आएगा, उसको 2 माइक्रोफेरेड, फिर 2 माइक्रोफेरेड 2 में आमने सामने बन जाएगा, यहाँ पर समांतर क्रम में लगा दिया यहाँ पर समांतर क्रम में, बस CAB का मान दिया, यहाँ पर क्या दिया, इसको लगा C/4 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, 1/CAB हो जाएगा, इसको इधर उधर कीजिए आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन सवाल है कुछ नहीं है, ठीक है, इस टाइप से करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए प्राप्त करेंगे किसके लिए, एक लंबी प्रणालिका के लिए। देखिए इसको यहाँ पर लिखिए, एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व लिखिए लंबी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, गा है यहाँ पर, ठीक है गा, ध्यान देने का इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है। लंबी प्रणालिका के लिए, किसके लिए, लंबी लिखा हुआ, लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। लंबी धारावाही लिख सकते हैं यहाँ पर, लंबी प्रणालिका लिख लीजिए, परिनालिका, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, ठीक है स्वप्रेरकत्व, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व लिखिए यहाँ पर। माना लिख लीजिए, थोड़े 2-4 लाइनें लिखिए यहाँ पर। माना क्या मान लेंगे, माना चित्र तो कुछ नहीं बनाना है। माना क्या माना, माना एक लंबी लिखी हुई है, लंबी, तो माना एक लंबी माना एक लंबी वायु क्रोड प्रणालिका का क्षेत्रफल, एरिया मान लेंगे, क्षेत्रफल ए लंबाई भी होगी, लंबाई क्या मान लेंगे, यल, तथा इसमें तार के फेरों की संख्या क्या मान लेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे, एन है, ठीक है। और क्या मान लेंगे, माना इसमें आई एम्पियर लिख दें इस टाइप से, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय, आपने डेरिवेशन किया होगा, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय, परिनालिका, ठीक है, किया होगा डेरिवेशन। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, क्या होता है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, करा होगा डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। प्रणालिका के भीतर बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर एन जहाँ का है, चूंकि एन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, कैपिटल एन अपान स्मॉल एल, ठीक है, ध्यान रखना, ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो कैपिटल एन की जगह पर क्या होता है, यानी कि जब फार्म इस पर न्यूमेरिकल आता है तो कैपिटल एन का मान आपको निकालना होता है, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन अपान एल, यानी कि फेरों की संख्या आपको दी जाएगी, इसका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पर रख दीजिए एन अपान यल इंटू आई, ठीक है, आई होगा यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण, ये लिख लीजिए एक बार और, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान यल, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, अब देखिए समीकरण 1 डाल दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन है क्या, आपको लिख देते हैं, यहाँ पर भूल जाएंगे, लिख दीजिए यहाँ पर एन क्या हमारे पास है, यहाँ पर तार, ठीक, तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना, एन क्या है, तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो निकालिए प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क क्या होता है, किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है कि नहीं होता है, बी फाई बराबर क्या होता है, बी ए। अब देखिए बी का मान निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई यल,
और ए हमने क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया। अब परिनालिका के बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए। परिनालिका से लिखिए, से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध कुल चुंबकीय फ्लास्क, कुल चुंबकीय फ्लास्क क्या किससे लिखते हैं, कुल लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यन फाई, ठीक है, क्या हो जाएगा यन फाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फाई का मान चूंकि निकाल चुके हैं तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यन फाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर यन जो का लिखा हमने, फाई का मान क्या हमारे पास म्यू नोट यन आई इंटू ए डिवाइडेड बाई यल, ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई यल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट यन, और यन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यन स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिख रहा है ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास यल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। फाई का मान चूंकि यहाँ पर हमारे पास है इसका चुंबकीय फ्लास्क, इसको फाई वन से लिख दें, फाई वन से लिख दीजिए, यहाँ पर फाई वन लिख दिया यहाँ पर। तो फाई वन का मान यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, फाई वन बराबर कितना आ गया म्यू नोट यन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई यल, ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइड म्यू नॉट इन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई यल हो गया। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, हमें सुप्रेरकत्व निकालना था, क्या निकालिए सुप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यही निकालना था। तो लिखिए परिनालिका का सुप्रेरकत्व का फार्मूला यल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस यानी कि यल बराबर क्या होता है यन फाई अपान आई, ठीक है, फार्मूला होता है। तो यल बराबर यानी फाई वन लिख दीजिए, तो यन फाई वन का मान कितना, फाई आई बटे आई, फाई वन का मान क्या ये निकाला म्यू नोट यन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यल, देखिए आई से आई उड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, आई से आई क्या हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फाइव फेरों की मल्टीप्लाई मत कीजिए, फाई वन लिख दीजिए, फाई वन अपान आई, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर इसका फार्मूला में चूंकि प्रूफ करना होता है, मालूम है कितना होता है, ठीक है। इसका परिनालिका का सुप्रेरकत्व तक फार्मूला यहाँ पर फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई करना करिए, ठीक है। यहाँ पर क्यू बन जाएगा फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये यन लिख सकते हैं यन फाई, तो पूरा यन फाई का मान पूरा ले लेंगे, ये यन मत लीजिए, फाई अपन आई लिख लीजिए, ठीक है, फाई अपन आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यल बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यल बराबर क्या हो जाएगा यन स्क्वायर, क्या हो जाएगा म्यू नोट यन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर यल हो जाएगा। यही आपको व्यंजक प्राप्त करना था, ठीक है, यही निकालना था, क्या करना था यही निकालना था। यहाँ पर कितना सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ पर आपको माना साना नहीं निकलना, डायरेक्टली लिखिए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। म्यूनोटेन ये यन का फार्मूला, यन जब भी ये फार्मूला अगर न्यूमेरिकल आए इस पर, तो अगर ये फार्मूला परिनालिका के भीतर आए तो इसको जरूर लगाना, ठीक है। आपको फेरों की संख्या दी जाएगी, लंबाई दी, तो यन का मान निकाल लेंगे, यन का मान आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे यह जगह। और चूंकि है क्या यन तार के प्रत्येक अंग लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है बी ए होता है। अब बी का मान निकाला यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, फिर परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स यन फाई लिख दीजिए, फाई का मान निकाला ए पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको फाई वन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, म्यू नोट स्क्वायर आई। अब परिनालिका सुप्रेरकत्व फार्मूला यल बराबर फाई वन, यहाँ पर फाई वन लिया, यहाँ पर तो फाई वन अपन आई, फाई वन का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। इस टाइप से करना है, कोई कठिन है क्वेश्चन कुछ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उपरोक्त किरणारेख द्वारा इसे दर्शाइए, ठीक है, दर्शा लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस टाइप से हमको किरणारेख बना देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होता है, इस स्थिति में अवदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा, किस पर बनेगा, प्रथम फोकस पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर लिख दीजिए, यहाँ पर इस टाइप से आपको चित्र बना लेना है, यहाँ पर क्या बना लेना है, यहाँ पर चित्र बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बना लीजिए इसको चित्र यहाँ पर अच्छे से बना लेना, हमसे बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी, यहाँ पर अवदर्शक की फोकस दूरी, यहाँ पर क्या है हमारे पास नेत्रिका की फोकस दूरी, अवदर्शक की फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की चित्र बना लेना है यहाँ पर, इस टाइप से चित्र ही तो बनाना है, बना लेना। फिर देखिए कहाँ का क्या कहा गया यहाँ पर, और कुछ बोला ही नहीं गया है। फिर देखिए यदि एक दूरदर्शी के अवदर्शक लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः इनकी अवदर्शक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ 250 और 5 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर चित्र बना लेना, ठीक है। दिया क्या है हमें यहाँ पर
दिया है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर दूरदर्शी के अवदर्शक ए लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरी। अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी किससे लिखते हैं? F0। किससे लिखते हैं? F0 से लिखते हैं। F0 का मान कितना दिया है यहाँ पर? F0 का मान कितना दिया है? अवदर्शक यानी कि 250 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दी गई है? नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। नेत्रिका यानी कि E फॉर आई 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दूरदर्शी का क्या पूछा गया है? देखिए दूरदर्शी के आवेदन क्षमता तो निकालिए। दूरदर्शी का आवेदन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन बड़ा बनाइए, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा यहाँ पर? आवेदन क्षमता का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैपिटल एन से क्या होता है? माइनस का F0 अपान Fe होता है। ठीक है, तो F0 का मान कितना हमारे पास? 250। ठीक है, Fe का मान कितना है? 5 उड़ा दीजिए इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आवेदन हमारे पास? M बराबर आ जाएगा यहाँ पर -50। कितना आ जाएगा? -50। इसका मात्रक तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मात्रक होता है कहीं आवेदन का? नहीं होता है, तो -50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? और देखिए क्वेश्चन कहाँ गया? आवेदन क्षमता नेत्रिका में अवदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर क्या करिए? लिखिए नेत्रिका लेंस बा या एवं लिख दीजिए। एवं अवदर्शक सही है। अवदर्शक लेंस के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? F0 प्लस का Fe। क्या होता है? F0 प्लस का Fe होता है। ये क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो F0 का मान कितना दिया है? 250 लिख लिया यहाँ पर। और Fe का मान कितना दिया है? 5 प्लस का 5 लिख लिया यहाँ पर। और 250 और 5 कितना होता है? 255 हो जाएगा यहाँ पर। किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर। इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक आवेदन का नहीं मात्रक होता। ध्यान रखना, मात्रक लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।